और इसी तरह से सदाचरण की बात करते हुए जब हम देखते हैं कि बहुत से पहलू है जिनसे मिलकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और धर्म के हिसाब से यदि हम देखें तो वहां हम शरीर की निर्मलता की बात करते हैं, वाणी की निर्मलता की बात करते हैं, मन की निर्मलता की बात करते हैं। और इन तीनों ही एस्पेक्ट से जब हम सदाचारी बन जाते हैं, तब सही मायने में हमारा व्यक्तित्व धर्म के अनुसार हो रहा होता है। या फिर बहुत गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि मैं सदाचारी हूँ, मैं धर्म की शिक्षाओं के अनुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति हूँ। इन्हीं सारी चीजों में जब हम वाणी की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व का ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जब हम किसी सदाचारी व्यक्तित्व की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान उस व्यक्ति की वाणी की तरफ भी जाता है। किसी शायर का एक शेर है कि बेहतर इंसान तो अपनी मीठी जुबान से ही पहचाने जाते हैं, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। तो जिस तरीके से हम बात करते हैं, जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं किसी भी घटना के प्रति, जिस तरह से हम सामने बैठे हुए लोगों की बातों के जवाब देते हैं, अपने मन के अलग अलग भावों से गुजरते हुए, कभी आवेशित होकर, कभी क्रोध में, कभी बहुत शांतचित होकर, तो कभी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, जिन अलग अलग तरीकों से हम अपनी वाणी को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वो सही मायने में हमें सदाचारी या दुराचारी बनाता है। महाकारुणिक बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तनाय के अवसर पर ही अपने पहली ही देशना में जिस अष्टांगिक मार्ग का सूत्रपात किया, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज सम्मा वाचा या सम्यक वाणी भी है। तो निश्चित रूप से तथागत की नजरों में इनके बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा होगा, तभी हम अष्टांगिक मार्ग में इसे पढ़ रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में महाकारुणिक बुद्ध के प्रथम धम्म उपदेश की चर्चा करते हुए जहां सम्यक वाणी की बात की है, बहुत ही संक्षेप में उन्होंने 7 चीजें बताई है कि किस तरह से किसी व्यक्ति की वाणी सम्यक होती है, किस तरह से उसकी वाणी यदि संयमित है तो वो सम्यक वाणी वाला माना जाता है। तो धम्म ग्रंथ से ही मैं उन 7 बातों पे बहुत ही संक्षेप में चर्चा कर रहा हूँ। यदि नेटवर्क ठीक हुआ तो श्रद्धेय बंते जी जुड़ जाएंगे, नहीं तो हम इस चर्चा को कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन 7 चीजों का जिक्र किया है सम्मावाचा में, सम्यक वाणी में, उनमें जो पहली चीज है वो है कि मनुष्य केवल वही बोले जो सत्य है। हम मूसावादा की बात भी करते हैं पंचशील में, तो स्वाभाविक रूप से यदि हम अपनी ज्ञात जानकारी में ऐसी चीजें बता रहे हैं, बोल रहे हैं जो ठीक नहीं है, जो असत्य प्रतीत होती है या फिर असत्य सिद्ध होने वाली है, तो यहां से वाणी का दोष आरंभ हो जाता है। तो जब हम सम्यक वाणी की बात कर रहे हैं, जब संयमित वाणी की बात कर रहे हैं, इसके निहितार्थ ये है कि हम सभी को सच बोलना ही चाहिए। और सच बोलने का मतलब ये है कि यदि हम ये चाहते हैं कि लोगों की नजरों में हमारी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, लोग हम पर भरोसा करें, लोग हमारी बात को महत्व दे, तब ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को समाज के बीच में, समाज के सदस्यों के बीच में एक सच बोलने वाले आदमी के रूप में स्थापित करें। और ये तब संभव हो पाता है जब हम निरंतर निरंतर सच बोलने का अभ्यास कर रहे होते हैं। तथागत की शिक्षाओं के बारे में एक अच्छी बात तो ये है कि ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। लेकिन एक मुश्किल बात ये है कि जितनी सरल चीजें हैं उनको व्यवहार में उतारना उतना ही मुश्किल होता है। और न चाहते हुए भी 1000 बार हम झूठ बोल जाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमेशा सच ही बोले? मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो ऐसा संभव है, और इसलिए संभव है, ये तब संभव हो सकता है जब आप निरंतर निरंतर इसका अभ्यास करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, जैसे किसी सज्जन को अपने ऑफिस से घर पहुंचना है,
और उसके घर पर उसके दोस्त आए हुए बैठे हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। अब ये अपने दोस्त को फोन करते हैं जो ऑफिस से आने वाला है कि हम आपके घर पे बैठे हैं, आप कितनी देर में घर पहुंच रहे हैं। वो व्यक्ति जो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है अपने ऑफिस में और सोच रहा है कि अभी निकलूंगा, और हम मान लेते हैं कि उसे रास्ते में आने में 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, और वो फोन उठाते ही कहता है कि बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। अब स्वाभाविक रूप से अपने ऑफिस से खड़े होकर अपनी बाइक या कार की चाबी लेकर अपने कैंपस से बाहर निकलने, फिर सड़क से यात्रा करते हुए अपने घर तक पहुंचने में हो सकता है इसे 2 मिनट से ज्यादा का समय लगे। लेकिन चूंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वतः ही उसके मुंह से निकल जाती है ये बात कि 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। और ऐसा करते हुए उसे आभास भी नहीं होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हो सकता है कि वो अपने घर पे 17 मिनट बाद पहुंच पाए, हो सकता है 15 मिनट बाद पहुंच पाए। लेकिन यदि हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क सजग है, तब इस बात का जवाब इस तरह से भी दिया जा सकता है कि अभी मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, अपना बैग समेट रहा हूँ, कंप्यूटर बंद कर रहा हूँ, या फिर चाबी उठा रहा हूँ, अब निकलूंगा, इतने मिनट रास्ते में लगेंगे और लगभग इतने समय बाद पहुंचूंगा। तो सामने बैठे हुए व्यक्ति को कोई गलत सूचना, गलत संदेश नहीं मिलता है, और हम झूठ बोलने वाले भी नहीं होते हैं। लेकिन मस्तिष्क में ये विचार, ये भाव तब आते हैं जब हमारा मन सजग होता है। हम जान रहे होते हैं इस बात को कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे हमेशा सच ही बोलना है। तो अगर ये भाव हमारे मन में हो, हमारा मन इतना सजग हो कि जब भी कोई हमसे कोई सवाल पूछे, जब भी किसी भी विषय पर हमसे कोई प्रतिक्रिया मांगे, तब हम थोड़े से सचेत होकर उत्तर दे, भावनाओं के आवेश में बहकर, या फिर नेचुरली जो मुंह से निकल रहा है और बोलने के बाद सोचना पड़े हमें, ऐसा न हो। अगर ऐसा होता है तब इस बात की संभावना है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और सच बोलने की जो आदत है, सच बोलने का जो अभ्यास है, या फिर सम्यक वाणी में वाणी के जिन दोषों की हम बात कर रहे हैं, आप उससे दूर होते चले जाएं। दूसरी बात जो बाबा साहब लिखते हैं वो है कि मनुष्य असत्य न बोले, और ये उसी की पहले सूत्र का एक तरह से पूरक इसे हम कह सकते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो स्वाभाविक रूप से झूठ बोलना पीछे छूट जाता है, और यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर सच जो है वो कहीं पीछे छूट जाएगा। तीसरी बात, मनुष्य दूसरों की बुराई न करे। अब हम जिस निंदा के जाल में उलझे रहते हैं, वक्त बेवक्त दूसरों की आलोचना करने में लगे रहते हैं, और धम्मभूमि आंदोलन की हम जब भी बात करते हैं, मैं बहुत बार बहुत ही गर्व के साथ ये बात कहता हूँ कि धम्मभूमि आलोचना का नहीं, रचना का आंदोलन है। हम समाज को बेहतर बनाने के लिए कर क्या सकते हैं, यहाँ इस विषय पर बातचीत होती है। दूसरी व्यवस्थाओं को दोष देने का, दूसरे प्रतीकों को, दूसरी परंपराओं को गालियां देने का काम यहाँ पर नहीं होता है। तो बेवक्त की ऊर्जा खराब करना, बेवजह ही ऊर्जा खराब करना, उन चीजों में जिनसे प्रत्यक्ष रूप से हमारा या समाज का कोई भला नहीं होना है, तो इस तरह की चीजों पर उलझने की बजाय, हो सकता है व्यक्तिगत रूप से हम सभी में कुछ न कुछ दोष रहते हैं, और जिस समूह में हम रहते हैं, जिन परिवार के सदस्यों के बीच में रहते हैं, जिस सामाजिक समूह में हम रहते हैं, जिस कार्यालय में हम काम करते हैं, जिस संगठन या आंदोलन में हम काम करते हैं, स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता अलग अलग मानसिक स्तर का होता है, अलग अलग आदतों वाला होता है, अलग अलग व्यवहार वाला होता है, अलग अलग रुचियों वाला होता है। तो जहां कहीं भी टकराव उत्पन्न होते हैं, हम सामने वाले की आलोचना पर उतर आते हैं, और पूरी की पूरी बातचीत का केंद्र बिंदु सिर्फ पर निंदा बनकर रह जाता है। तो ऐसे में हमें बचना चाहिए। अगर किसी की आदत ठीक नहीं लग रही है, किसी का व्यवहार हमें हमारी इच्छाओं के विपरीत जान पड़ता है, तब भी बहुत ही सहृदयता के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ ये कहने की बजाय कि फला व्यक्ति में ये अवगुण है या फिर वो इतना खराब है, हम अकेले में उन्हें सुझाव दे सकते हैं कि इसकी बजाय यदि आप ये कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक उदाहरण मुझे याद आता है, आप सबने नाम सुना होगा, डेल कार्नेगी जो है बहुत ही
दुनिया भर में चर्चित एक मोटिवेशनल राइटर है। तो उनकी किताब में किसी दिन मैं पढ़ रहा था, वो बताते हैं कि किसी कंपनी में, जहां पे उसके कैंपस में नो स्मोकिंग के बैनर लगे हुए थे जगह जगह पर, और धूम्रपान वर्जित था। तो उस कंपनी का मैनेजर जो है, वो एक दिन देखता है कि उसका एक एम्प्लॉय वहां खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। अब स्वाभाविक रूप से उस कंपनी का मैनेजर होने के नाते, जब उसके ऑफिस के नियमों का उल्लंघन होते हुए उसने देखा, तो उसे बुरा लगा होगा। लेकिन वो बहुत ही प्रेम के साथ उस एम्प्लॉय के पास जाता है और कहता है, टहलते हुए, कि आओ कुछ देर बाहर टहल कर आते हैं। फिर वो कहता है कि कमरे की बजाय बाहर का मौसम कितना अच्छा है यहाँ पार्क में टहलते हुए। और कुछ देर बात करने के बाद फिर वो जाते वक्त उसे बताता है कि सिगरेट का धुआं जब आप बाहर छोड़ते हैं तो कार्यालय में धुआं नहीं भरता है, दूसरे लोग परेशान नहीं होते हैं। और वो एम्प्लॉय जो है अप्रत्यक्ष रूप से समझ जाता है इस बात को कि मैं गलती कर रहा था, मैं गलत जगह पर था, और वो अपनी इस आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है। तो कार्नेगी लिखते हैं कि यदि मैनेजर ने उस एम्प्लॉय को डांटा होता सबके सामने कि यहाँ स्मोकिंग क्यों कर रहा है, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए उससे नाराज हो जाता, या फिर हमेशा ही उससे एक तरह से अपने आप को मानसिक रूप से कट कर लेता। लेकिन उसके अच्छे व्यवहार ने, उसके सौहार्दता भरे व्यवहार ने, और सबके सामने आलोचना नहीं करने की आदत ने उस एम्प्लॉय की सिगरेट की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छुड़वा दिया। तो इस तरह के अनेक उदाहरण हमारे सामने आते हैं। एक टीचर के रूप में जब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं, तब भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक बच्चा जब कोई छोटी सी शरारत करता है, कोई होमवर्क करके नहीं आया है, किसी ने कुछ याद नहीं किया है, और हम बहुत आक्रोशित हो जाते हैं। कार्यालय में हम अक्सर गुटबंदी देखते हैं कि ये प्रिंसिपल या हेडमास्टर के बहुत नजदीक रहता है, ये बहुत दूर रहता है। तो वहां जो पर निंदा की आदत है, जो चुगली की आदत है, वो बराबर बनी रहती है। तो सम्यक वाणी की बात करते हुए हमें इस बात के लिए भी सचेत रहना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो कहीं पर निंदा से तो जुड़ा हुआ नहीं है। उसका केंद्र सिर्फ और सिर्फ आलोचनाओं तक तो सीमित नहीं है। और ये खामी हम अम्बेडकराइट्स की भी है कि हम भी जब इकट्ठा होते हैं, भले ही धम्म का सम्मेलन हो, भले ही कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, 90% लोगों की चर्चा जो है एक विरोधी व्यवस्था की खामियों, उनकी राजनीतिक सत्ता की आलोचनाओं के इर्द गिर्द केंद्रित रहती है। हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसकी बजाय दूसरी चीजों पर ही चिंतन मनन चलता रहता है। और वो चिंतन मनन जो है वो तो प्राइमरी बन जाता है, और जो काम करने के लिए हम जाते हैं वो सेकेंडरी हो जाता है, उस पर चर्चा ही नहीं हो पाती है। तो महाकारुणिक बुद्ध सम्यक वाणी की बात करते हुए सभी उपासक उपासिकाओं से, सभी भिक्षुओं भिक्षुणियों से पर निंदा से बचने की सलाह देते हैं। पांचवी और भी महत्वपूर्ण बात है, बाबा साहब लिखते हैं कि मनुष्य किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग न करें। इसके निहितार्थ ये है कि जब जब हमें गुस्सा आता है, जब जब हम बहुत ही उद्वेलित हो जाते हैं, तब जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम सामने खड़े हुए व्यक्ति के लिए करते हैं, और भारतीय समाज की यदि हम बात करें, तो ये किसी एक क्षेत्र विशेष की, एक राज्य विशेष की खामी नहीं है। माँ और बहन की गालियां जितनी भारतीय समाज दे रहा है, उतनी दुनिया के शायद किसी भी देश में न दी जाती होगी। वो देश जो महिलाओं की पूजा करता है, वो देश जो महिलाओं को देवी के समान दर्जा देता है, और वहीं पर महिलाओं के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये दिखाता है कि नैतिक रूप से इस समाज के लोग कितने दिवालिये हैं और कितने दोगले हैं। तो जब हम संयमित भाषा की बात करते हैं, क्रोध से बचने की बात कर रहे हैं, तो हम जो कुछ भी बोलते हैं, और इसका भी एक बहुत अच्छा सा उदाहरण मैं आपसे साझा करूं। धम्मभूमि से जुड़ने से पहले, श्रद्धेय बंते जी के सानिध्य में धम्मभूमि के प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहने से पहले मेरे साथ भी ये चीजें होती थी। जब गुस्से में, गाली नहीं तो बहुत आवेशित होकर सामने वाले को कुछ ना कुछ कह देता था। लेकिन
लगातार श्रद्धेय बंदे जी के प्रशिक्षण शिविर में जाने का लाभ ये हुआ कि गुस्सा जब आता है, क्रोध जब हावी होता है हमारे दिमाग पर, हम ये दावा तो नहीं कर सकते कि हम अपने दिमाग को इतना उच्च स्तर पे ले जाए जहां क्रोध उत्पन्न ही न हो। लेकिन जब क्रोध आता है, जब गुस्सा आता है, तो क्या आपका मन अलर्ट मोड पे आ सकता है, वो सचेत हो सकता है कि इस वक्त मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। तो अब जब स्कूल में, क्लासरूम में ऐसे अवसर आते हैं बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने, तो बहुत सहजता से मैं चुपचाप क्लास से बाहर चला आता हूँ 2 मिनट के लिए, और थोड़ी देर बरामदे में टहलने के बाद कमरे में वापस चला जाता हूँ, और भूल जाता हूँ इस बात को कि कौन सा विद्यार्थी यहाँ पे शरारत कर रहा था या किस विद्यार्थी ने गलती की थी। लेकिन यदि आप अपने आप को या अपने दिमाग को उस स्थान से हटाते नहीं हैं, तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया करते हुए आपकी भाषा जो है वो अमर्यादित होती चली जाती है, और आप क्या क्या बोलते चले जाएंगे ये आपको भी आभास नहीं होगा। बल्कि कुछ समय बाद जब हमारे सहकर्मी हमें बताते हैं, हमारी जान पहचान वाले हमें बताते हैं कि आपने उस वक्त ये बात कही थी, तो आपको भरोसा और नहीं होता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ। तो वो जो पश्चाताप बाद में होता है किसी गलत बात को कह देने का, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बच सके इससे, पूर्व में ही अपने मन को इस स्तर तक प्रशिक्षित करें कि हम इस तरह की भाषा का गुस्से में आकर, आवेश में आकर कुछ भी बुरा कहने से, किसी को गाली देने से बचें। और अगर हम ऐसा कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से सम्यक वाणी का अभ्यास अपने व्यवहार में कर रहे होंगे। छठी चीज, कि जब क्रोध में कुछ नहीं बोलना है, जब गालियां नहीं देनी है, तो इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। लिखा है बाबा साहब ने कि मनुष्य सभी के साथ दया से भरी और विनम्र वाणी का व्यवहार करें। ये बात हम खुद महसूस करते हैं अनेक बार, जितने भी लोगों से मिलते हैं। अगर कोई बहुत अच्छी तरीके से बात करने वाला सज्जन व्यक्ति हमें मिलता है, तो उसका व्यवहार कई दिनों तक हमें याद रहता है। ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे आपकी जीवन में सिर्फ एक ही मुलाकात होती है, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति का व्यवहार आजीवन हमें याद रहता है, क्योंकि उनकी वाणी इतनी सम्यक थी, उनका व्यवहार इतना सम्यक था कि उन्होंने हमारे मस्तिष्क पर हमेशा हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महीनों हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम मन से उन्हें कभी स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, उनकी वाणी की वजह से, उनके गलत व्यवहार की वजह से। तो ऐसे में हमारी वाणी जितनी विनम्र है, हम जितनी मधुर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ही बहुत बार अनजाने में, और इसीलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कि आप जितना ज्यादा सजग होकर अभ्यास करते हैं चीजों का, उतना ही आपकी गलत आदतें आपके व्यक्तित्व से रिमूव होती चली जाती है, और धीरे धीरे आप अच्छी आदतों को विकसित करते हुए चले जाते हैं। तो इस बात का निरंतर अभ्यास करते रहना कि मेरे मुंह से कोई गाली न निकले, मेरे मुंह से गुस्से में किसी के लिए कोई बात न निकले, और इसके विपरीत मैं बहुत ही मधुर भाषा में बात करूं, बहुत ही विनम्रता के साथ बात करूं, जब जब भी अवसर आए किसी से भी बात करने के। और जब हम बौद्धों की बात करते हैं, तो यहाँ तो सदाचार सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ी पहचान है। तो ये हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होना ही चाहिए। अंतिम बात जो बाबा साहब कहते हैं, लिखते हैं कि किसी मनुष्य को व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत और सार्थक होनी चाहिए। बहुत बार गूगल मीट में ही हम देखते हैं, मैं यहीं से उदाहरण दूं, एक बहुत से साथी जुड़ते हैं, हम धर्म से जुड़े हुए हजारों विषयों पर बात करते हैं, लेकिन किसी एक खराब चीज का, किसी एक हल्की सी जो मिसलीडिंग चीज होती है, भ्रामक चीज होती है, उसको पकड़कर हम इतना बड़ा मुद्दा बना लेते हैं कि ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होगा तो क्या होगा। हजारों अच्छी चीजों को छोड़कर एक गलत चीज को पकड़कर बैठ जाना। धम्म की जब हम बात करते हैं, महाकारुणिक बुद्ध की 84,000 देशनाओं की बात करते हैं, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए उसमें अनंत शिक्षाएं और सिद्धांत दिए हुए हैं। लेकिन जब भी कोई नया व्यक्ति आता है, पहली जिज्ञासा यही होती है,
बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, बुद्ध भगवान को मानते थे कि नहीं मानते थे। तो उन हजारों अच्छी बातों को छोड़कर और दो चार विवादास्पद चीजों पर अपनी पूरी की पूरी एनर्जी खर्च करना, जैसे हमें दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक बनकर इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है कि ईश्वर होता है या नहीं होता है। तो इन अनावश्यक चीजों की जगह, और ठीक ऐसे ही ऐसे सैकड़ों उदाहरण गिनाए जा सकते हैं जहां चीजें बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। श्रद्धेय बंते जी अक्सर कहते हैं, जब हम प्रशिक्षण शिविरों में जाते हैं दमभूमि के, बहुत से साथी जो टाइम पे नहा नहीं पाए या फिर लोग ज्यादा थे, बाथरूम कम थे, सबका नंबर नहीं आया, तो हम उस कार्यक्रम को मिस कर रहे होते हैं। 9 बजे हॉल में आकर बैठना था, हम 11 बजे हॉल में आकर बैठेंगे कि 2 घंटे नहाने में और इन इन कामों में खर्च हो गए हैं। तो हमारी प्राथमिकताएं क्या थी? हम जिन कामों को कर रहे हैं, जिन विषयों को कर रहे हैं, क्या वो इतने जरूरी थे या फिर जिस उद्देश्य से हम आए थे वो जरूरी था? तो ठीक यही बात मन की सजगता से जुड़ी हुई है कि आप दिन भर जिन जिन विषयों पर चर्चाएं कर रहे हैं, जिन जिन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अंगुत्तर निकाय से किसी प्रसंग की चर्चा करते हुए मैंने तथागत की एक कोटेशन आप सबसे साझा करी थी, जब महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में दो ही काम करने लायक हैं, या तो धम्म की चर्चा करना या फिर मौन रहना। तो धम्म की चर्चा का मतलब भी यही है, जब आप धम्म की बात करते हैं इसका मतलब बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही उपयोगी और जन कल्याण के विषयों पर बात कर रहे होते हैं। और अनावश्यक मुद्दे इतने हो सकते हैं, इतने अंतहीन हो सकते हैं कि आपकी पूरी जीवन लग जाए तब भी वो खत्म नहीं होंगे। तो इन अनावश्यक चीजों से बचने का अभ्यास भी हमें करना ही चाहिए। तो ये 7 सूत्र, 7 विशेषताएं बताते हैं महाकारुणिक बुद्ध सम्यक वाणी की। तो हम सब लोगों के व्यवहार में भी यदि ये चीजें उतर आती है तो निश्चित रूप से हमारा व्यवहार भी सदाचारी होता चला जाता है, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता चला जाता है, हम और बेहतर नागरिक बनते चले जाते हैं। और इसके विपरीत आचरण करने पर एक और प्रसंग बुद्ध और उनका धम्म में ही है, आप सबने पढ़ा ही होगा, ये जो अध्याय है सदाचरण क्या है। तो इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिर बात करते हैं वाणी के दोषों के बारे में, वाणी के दुराचरण की बात करते हैं। और इस तरह के लोग भी हमारे इर्द गिर्द हो सकते हैं, हम खुद उनमें से हो सकते हैं, लेकिन जब तक आभास नहीं होता, आप यूं मानिए कि कोई व्यक्ति जो जानता नहीं है कि शराब पीने के नुकसान क्या है, कोई व्यक्ति जो जानता नहीं है कि रॉन्ग साइड में ड्राइविंग के नुकसान क्या हो सकते हैं, अब वो तो अनजाने में ये काम कर रहा हो। लेकिन जब हम जान जाते हैं कि गाली देना खराब चीज है, झूठ बोलना खराब चीज है, पर निंदा करना खराब चीज है, तब निश्चित रूप से जानने के बाद भी अनजान बने रहना और उन्हीं गलतियों की फिर से पुनरावृत्ति करते जाना, ये बड़ी विडंबना भरी और विसंगति हमारे व्यवहार में हो सकती है। तो महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं दुराचरण के बारे में, वाणी के दुराचरण के बारे में, कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो झूठ बोलता है जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपनी ही श्रेणी के सामने गवाही देने के लिए कहा जाए, तो वह न जानते हुए भी कहता है कि मैं जानता हूं, और कई बार जानता हुआ भी कहता है कि मैं नहीं जानता हूं। जो उसने देखा नहीं है उसके बारे में कहता है कि ये तो मैंने देखा था, और जो उसने देखा था उसके बारे में कह देता है कि ये तो मैंने देखा ही नहीं। वह अपने हित में, किसी दूसरे के हित में अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझकर झूठ बोलता है। तो एक व्यक्ति तो ये जो जैसा है चीजों को उस रूप में नहीं कहता है, अगर कुछ सुना था तो वह कहने की बजाय कुछ उल्टा बता रहा होता है, जो देखा था वो नहीं बताकर जो नहीं देखा उसकी व्याख्या कर रहा होता है। दूसरा, एक व्यक्ति जिसमें वाणी का दुराचरण होता है वो चुगलखोर हो सकता है, किसी एक जगह पर सुनी बात और दूसरी जगह पर जाकर कह दी ताकि यहाँ के लोगों और वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वहां सुनी और यहाँ आकर कह दी ताकि वहां के लोगों और यहाँ के लोगों का झगड़ा बढ़ जाए।
इस तरह से वह शांति को भंग करने वाला और क्रोध को पैदा करने वाला होता है। झगड़ा बढ़ाने की नीयत से बोलता है, झगड़ा कराने में ही उसे आनंद आता है। तो दूसरा दुराचरण जो है वो चुगली करने का है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने का है। एक और प्रसंग मुझे याद आ रहा है, श्रद्धेय बंते जी से सुना किसी दिन प्रशिक्षण शिविर में, कि ऐसा एक चुगलखोर आदमी किसी अरहत भिक्षु के पास, बहुत ही विद्वान भिक्षु के पास आता है और कहता है कि बंते जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। तो भिक्षु चूंकि अरहत थे, बहुत विद्वान थे, समझदार थे और हर प्रकार के दोष से ऊपर उठे हुए थे। तो वो कहते हैं कि मैं तेरी बात तो सुन लूंगा उपासक, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि क्या वो बात सच्ची है। तब वो व्यक्ति कहता है कि बनते, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि ये बात सच्ची है या नहीं, मैं तो सुनी सुनाई आपको बता रहा हूँ। तब वो अरहत भिक्षु फिर कहते हैं कि क्या वो बात अच्छी है जो आप मुझे बताने के लिए आए हैं। तो व्यक्ति कहता है कि बात तो बनते बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसमें तो बुरा ही बुरा है। तीसरा सवाल फिर करते हैं वो अरहत भिक्षु कि चलो कोई बात नहीं, वो बात सच्ची नहीं है, वो बात अच्छी नहीं है, लेकिन क्या उस बात को सुनने से मेरा कोई हित होगा, मेरा कोई फायदा होगा। तो वो उपासक जवाब देता है कि नहीं बनते, आपके बारे में तो इसमें बुरा ही बुरा है और आप अगर सुनेंगे तो आप भी उद्वेलित होंगे, परेशान होंगे, आपका हित तो कुछ नहीं होने वाला इससे। तब वो विद्वान भिक्षु कहते हैं कि जो बात सच्ची नहीं है, जो बात अच्छी नहीं है, जिस बात को सुनने से मेरा कोई भला नहीं होने वाला, मैं उस बात को क्यों सुनूं। तो ये जो पैरामीटर सेट कर लेना है अपने दिमाग में कि हम जिन बातों को सुन रहे हैं, जिन चीजों को देख रहे हैं, वहां भी हम इतने सिलेक्टिव हो जाएं कि कौन सा बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी सुनने लायक है और कौन सी सुनने लायक नहीं है, तब तो हम इस दोष से बच सकते हैं। तीसरा दुराचरण, वाणी का दुराचरण। लिखा है बाबा साहब ने कि ऐसा व्यक्ति जबान का कड़वा होता है, जो कुछ वो बोलता है अप्रिय और कठोर होता है, दूसरों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला होता है, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला होता है, दूसरों के प्रति क्रोध को पैदा करने वाला होता है, व्याकुलता पैदा करने वाला होता है। तो हमारी कही गई बातों से अगर कोई व्यक्ति आक्रोशित हो रहा है, हमारी कही गई बात किसी को कड़वी प्रतीत हो रही है, हमारी कही गई बात किसी को अप्रिय प्रतीत हो रही है, तब भी हमारे वाणी में दुराचरण है, हम सदाचारी नहीं हैं। चौथी और अंतिम बात वाणी के दुराचरण की, कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने वाला हो सकता है, व्यर्थ की बात करते रहने वाला, हानिकारक बात करने वाला, नीति की बात न करने वाला, हमेशा ही तुच्छ, अप्रासंगिक, उद्देश्यहीन और अलाभकारी बात करने वाला होता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह की आदत का मरीज है, तब भी हम कहते हैं कि ये वाणी से दुराचारी है, इसकी वाणी में सदाचरण नहीं है। तो ये चार दोष, ये झूठ बोलना या फिर चुगली करना या फिर अप्रिय वचन बोलना या फिर अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा बोलना, इन चारों ही बातों को तथागत ने वाणी का दुराचरण माना है। इसके विपरीत जब हम ये बात करते हैं कि वाणी का सदाचरण क्या हो सकता है, वाणी अच्छी कैसे हो सकती है, तो फिर तथागत कहते हैं कि एक मनुष्य झूठ का त्याग करता है, झूठ से दूर रहता है, जहां कहीं भी उसे गवाही देने के लिए कहा जाता है तो वह न जानते हुए कहता है कि मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। जिस बात को वो जानता है उसके बारे में कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ। जिस बात को उसने देखा था उसके बारे में वो कहता है कि हाँ ये मैंने देखा है। और जिस चीज को उसने नहीं देखा उसके बारे में कहता है कि नहीं ये मैंने नहीं देखा है। ठीक इसी तरह से वो झूठी निंदा नहीं करता, किसी एक जगह पर सुनी गई बात को दूसरी जगह पर बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहता है। उसका उद्देश्य शांति की स्थापना होता है, उसका उद्देश्य सौहार्द की स्थापना होता है, उसे मेल मिलाप कराने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। और ये बात भी हम बहुत बार देखते हैं कि जब आप अपने दोस्त के सामने किसी और व्यक्ति की बुराई कर रहे होते हैं
किसी तीसरे दोस्त की बुराई कर रहे होते हैं, उसके बारे में चुगली कर रहे होते हैं, तो हम रिश्तों में कड़वाहट ही भर रहे होते हैं। यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं हो तो ऐसी चीजों को, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए एड को स्किप करते हैं, ठीक उसी तरह से जो बातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो उनको छोड़ा जा सकता है, ये जानकर कि अगर उस दोस्त की कही गई बात को यहाँ बताऊंगा तो ये दोस्त उसके प्रति कड़वाहट से भर जाएगा, इन दोनों के बीच दूरियां उत्पन्न होगी, या फिर हम तीनों का रिश्ता प्रभावित होगा। तो बहुत सारी बातों को हजम करना भी सीख लेना चाहिए हमें, जो अनावश्यक हो, जो विवाद को पैदा करने वाली हो। जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो हमें इस तरह की बातों पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, तीसरा सदाचरण क्या है? वाणी से सदाचारी व्यक्ति, उसकी वाणी में कड़वाहट नहीं होती, वह कटु बात से दूर रहता है। जो कुछ भी बोलता है उसमें कटुता नहीं होती, आनंद होता है, मैत्री होती है, निश्चलता होती है, उसमें शिष्टता होती है, स्वीकार करने योग्य होता है, उसका सभी स्वागत करते हैं। रात भी जब हम बात कर रहे थे भिक्खु आनंद के गुणों के बारे में, तो तथागत बताते हैं कि आनंद की 4 विशेषताएं हैं। सब लोग इसकी वाणी को सुनकर प्रसन्न होते हैं। तो हम सहजता से अंदाजा लगा सकते हैं कि भिक्खु आनंद वाणी से कितने सदाचारी रहे होंगे, कितने मधुर भाषी रहे होंगे और कितनी सटीक बात कहने वाले रहे होंगे। ठीक इसी तरह से वाणी के सदाचरण की बात करते हुए चौथा जो सदाचार है उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति, वाणी से सदाचारी व्यक्ति, झूठ बोलने वाला नहीं होता, झूठ से दूर रहता है, समय के अनुसार सत्य के अनुरूप बोलता है, जो सदा लाभकारी होता है, सिद्धांत के अनुसार होता है, वह ऐसी बात बोलता है जो समय के अनुकूल हो, ऐसी बात जो याद रहे, ऐसी बात जो ज्ञान से भरी हो, ऐसी बात जो हितकर हो सबके लिए, इस तरह की बात करता है। तो इस तरह से वाणी के 4 दुराचरण और 4 सदाचरण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ही सरल से शब्दों में बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में हमें बताते हैं। और फिर वही बात आज के विषय पर यदि हम लौट के आए कि वाणी का जो संयम है, या फिर हम यूं भी कहें कि जो सम्यक वाणी है, वो निश्चित रूप से हमारे सदाचारी होने की पहचान है, प्राथमिक पहचान है। क्योंकि हम मन से कैसा सोच रहे हैं, हमारे मन में किस तरह के विचार हैं, ये तब प्रकट होता है जब हम बोलना शुरू करते हैं, या फिर जब हम शरीर के दोषों की बात करते हैं, शरीर के दुराचरण की बात करते हैं, तब भी हम अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने शरीर के किसी भी अंग से जब कोई गतिविधि, कोई काम करना शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि हम सदाचारी हैं या दुराचारी हैं। लेकिन वाणी स्वाभाविक रूप से, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जब भी किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, प्राथमिक रूप से आपकी आवाज, आपकी वाणी सामने वाले तक पहुंचती है। और बोलते ही, जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, सामने बैठा हुआ व्यक्ति समझ जाता है, पहचान जाता है हमारा मानसिक स्तर क्या है, हमारा सोचने का तरीका क्या है, और हम किस तरह से व्यवहार करने वाले हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम सदाचारी बने, हम ये चाहते हैं कि धम्म की शिक्षाओं के अनुरूप हमारे सिद्धांत और व्यवहार दोनों में समरूपता आ जाए, वहां किसी प्रकार का विरोधाभास न बचे, तब ये जरूरी हो जाता है कि हम महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप, धम्म की शिक्षाओं के अनुरूप सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प की तरह ही सम्यक वाणी का भी निरंतर अभ्यास करें, वाणी के दुराचरणों से निरंतर दूर रहने का अभ्यास करें, और वाणी के जो सदाचरण हैं, जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, हमारे व्यक्तित्व को नए नए आयाम देते हैं, उनका निरंतर अभ्यास करें। हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में हम इन चीजों से दूर न हो पाए, लेकिन इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां बिल्कुल विपरीत आदतों वाले लोग, बिल्कुल विपरीत चरित्र वाले लोग स्वतः ही बदल जाते हैं, जब उन्हें आभास होता है अपनी गलतियों का, जब उन्हें आभास होता है इस बात का कि मैं जिन चीजों का पालन कर रहा हूँ, जिन मापदंडों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाए हुए हूँ,
ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो निरंतर सजग रहकर अभ्यास करने से हम न केवल अपने जुबान से निकलने वाली गालियों को नियंत्रित कर सकते हैं, उन कटु वचनों को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं, बल्कि निरंतर सच बोलने, मीठा बोलने और उपयोगी बोलने का भी अभ्यास कर सकते हैं। इस आदत पर भी हमें विराम लगाना ही चाहिए कि हम बहुत अनावश्यक बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और जहां जरूरत नहीं है वहां भी बोल रहे हैं। जब हमें कहा जाए बोलने के लिए तो बहुत शिष्टता के साथ हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जहां जरूरत नहीं है या फिर जहां उपयुक्त माहौल भी नहीं है, हम कितनी ही बार देखते हैं बस में यात्रा करते हुए, ट्रेन में यात्रा करते हुए, कि हम वहां पर नए मिलने वाले लोगों को मिशन पढ़ाने लगते हैं, मिशन समझाने लगते हैं और एक व्यवस्था को गालियां देने लगते हैं। अब सार्वजनिक यातायात के साधनों पर सब तरह के लोग यात्राएं कर रहे होते हैं और हम अनावश्यक विवाद पैदा करके खड़े हो जाते हैं बीच चौराहे पर, बस में, ट्रेन में, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर। तो इन तमाम चीजों से तब बचा जा सकता है जब आपके व्यवहार में, आपके आचरण में सम्यक वाणी आ जाए, उसका निरंतर अभ्यास हम करते रहें और अंततः अपने आप को उस स्तर तक ले जाएं जहां झूठ बोलना, जहां निंदा करना, जहां बेकार बातें करना, ज्यादा बोलना या कटु वचन कहना, ये सारी चीजें स्वतः ही हमारे व्यवहार से रिमूव हो जाए। तो आज के इस विषय पर मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। सब देव बंते जी को सादर वंदामि। आप सभी को नमो बुद्धाय।